हेलो फ्रेंड्स, आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे परसेंटेज के अंदर देखते होंगे जिसमें कि प्राइस का चेंज होता है और उस प्राइस के चेंज पर आपका जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें बदलाव होता है। कुछ सामान आप अतिरिक्त खरीद सकते हैं या कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें कि सामान कम खरीद पाते हैं। ऐसे सिचुएशन के क्वेश्चंस जब भी आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्या कॉन्सेप्ट इसके पीछे होता है, आज के वीडियो में पूरी तरह से इस बात को हम समझने जा रहे हैं, अच्छे से देखने जा रहे हैं। मैं अमित वर्मा एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ मिरर पर। तो आज परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है सेकेंड, दूसरा टाइप है और इस टाइप के अंदर इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही सीक्वेंस से बारीकी से अच्छे से एक एक करके सॉल्व करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आएंगे आप इसको बहुत ही प्यार से बहुत ही जल्दी में सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। टाइप 2 है ये और इस कॉन्सेप्ट का नाम है प्राइस बेस्ड कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिकली मूल्य के ऊपर क्वेश्चन होता है, मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं, इसलिए इसका नाम प्राइस बेस्ड कॉन्सेप्ट है। चलिए बहुत ही बेसिक से बारीकी से शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे और जब हर तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे तो शुरुआत कहीं ना कहीं एकदम बेसिक लेवल से होगी, पहले सीढ़ी से होगी, लेकिन जहां हमें जाना है अपनी मंजिल तक के प्रश्नों को हम करेंगे। तो इस पूरे क्लास के बाद इस तरह का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक प्रश्न से। पहला प्रश्न है, The price of Parker pen increased by 5%. Find the new price in terms of percentage. पार्कर पेन की कीमत में 5% की वृद्धि हुई, प्रतिशत के रूप में नया मूल्य ज्ञात करें। प्रतिशत के रूप में नया मूल्य ज्ञात करें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी प्राइस किसी भी चीज का जो ओरिजिनल, देखो दो तरह का प्राइस हो सकता है, ठीक है। एक होता है ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल वैल्यू कह लो, ये जरूरी नहीं कि प्राइस के टर्म में ही है। ओरिजिनल किसी भी चीज के टर्म में हो सकता है, पॉपुलेशन के टर्म में हो सकता है, एरिया के टर्म में हो सकता है, किसी भी चीज के टर्म में हो सकता है। और ओरिजिनल से मेरा मतलब है जो पहले था। ओरिजिनल से क्या मतलब है, जो पहले था। ये 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। अब जब इसमें कभी भी बदलाव हुआ आएगा तो बदलाव दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ये इंक्रीज कर जाएगा या ये रिड्यूस रहेगा, या तो अधिक हो जाएगा या कम रहेगा। तो प्रतिशत के टर्म में वो अधिक और कमी को आप कैसे दिखा सकते हैं, 5% की वृद्धि कहा तो आप प्लस करेंगे और अगर यही कमी करता तो आप माइनस कहेंगे। तो जितना भी परसेंटेज चेंज प्लस या माइनस में कहेगा, वृद्धि के लिए इंक्रीज के लिए आप ऐड कर देंगे और रिड्यूस के लिए आप माइनस कर देंगे। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर अब क्या आएगा, देखो प्रश्न कहता है कि 5% की वृद्धि हुई। आप जानते हैं जो पहला मूल्य था वो 100% था। ये जो प्राइस है ये क्या है, इनिशियल प्राइस है, पहला मूल्य है। तो जब 5% की वृद्धि हुई तो जो नया मूल्य है, जो नया प्राइस है, जो न्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, वो कितना होगा, 105% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान रखेंगे बहुत ही बेसिक प्रश्न है, तो ऐसा नहीं घबराएंगे कि यार इतना बेसिक प्रश्न क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको जब मैं एकदम ऑर्डर से सीक्वेंस से लेकर एक एक चीज को बताते हुए चलूंगा तो जब बड़ा प्रश्न आपके सामने रखूंगा तो आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर निकाल लेंगे। तो वो जो उस बड़े प्रश्न के अंदर जो पीछे छिपी हुई बहुत सारी बातें हैं, मैंने कोशिश किया है इस वीडियो में उन सारी बातों को आपको समझाऊं। और जो पूरा घेरा होता है ना, जिसको 360 डिग्री स्टडी कहते हैं उस या लर्निंग कहते हैं, तो 360 डिग्री लर्निंग के कॉन्सेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन डिजाइन है। तो आप पूरी तरह से जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करते चलिए और इसका फायदा आपको थोड़ी देर में आपको धीरे धीरे नजर आने लगेगा। चलिए तो प्रश्न है साथी, कहता है एक आइसक्रीम की कीमत में 3% की कमी हुई, प्रतिशत के रूप में नया मूल्य ज्ञात कीजिए। द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम रिड्यूस्ड बाय 3%, फाइंड द न्यू प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, एक बार फिर से प्रश्न देख लेंगे। द प्राइस ऑफ अ आइसक्रीम रिड्यूस्ड बाय 3%,
फाइंड द न्यू प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अच्छा, इस बार क्या हुआ है, इस बार रिड्यूस किया है, क्या क्या रिड्यूस किया है, रिड्यूस का मतलब कमी हुई है। तो जब कम हो जाएगा, जब कमी होगी, तो इसका मतलब जो पहला प्राइस 100% था वो घटेगा, है ना। तो पहले अगर ओरिजिनली ये 100% था तो ये क्या हो जाएगा, अब ये घटेगा, तो घट के कितना हो जाएगा, 3% अगर घटेगा तो 97% हो जाएगा। अगर यही इंक्रीज कहता तो 103% आंसर होता, 103% होता। कब, जब इंक्रीज कहता। और ओरिजिनल की बात करें, आरंभिक कितना है तो 100% है। चूंकि 3% का बदलाव आया है, ये बदलाव किस में आया है, ये कमी में आया है, रिडक्शन में आया है, इसीलिए कितना आंसर होगा, 97% आंसर होगा। मुझे उम्मीद है यहां तक आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जरा देख के गौर से बताइए। प्रश्न आपके सामने, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 7%। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाय 7%। अ फैमिली हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज 1200 विल नाउ स्पेंड। चीनी की कीमत में 7% की वृद्धि हुई। ध्यान देंगे, चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 7% की वृद्धि हुई। जिस परिवार का चीनी पर मासिक खर्च 1200 रुपए था, मतलब जो यूजुअली 1200 रुपया खर्च करता था हर महीने चीनी पर, वह अब कितना खर्च करेगा, आपको बताना है। तो भाई अगर 7% की वृद्धि हुई है, 7% प्राइस बढ़ा है, तो 7% उसको अतिरिक्त देना पड़ेगा रुपया कि नहीं देना पड़ेगा। अगर वो पहले 1200 रुपये खर्च करता था, ध्यान देंगे, और मुझे उम्मीद है अभी तक आपका उत्तर आ भी चुका होगा, आंसर आ भी चुका होगा। आज की क्लास एक नया प्रयोग है, एक तरह का नया आप कहिए कि एक्सपेरिमेंट है। प्लीज एक एक विद्यार्थी से, आप सभी छात्रों से, आप सभी विद्यार्थी या छात्राओं से ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट करके आज की क्लास को पहले तो पूरा देखिए, अच्छे से, मन से, प्यार से देखिए, फिर कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आज की क्लास में क्या आपको अच्छी बात लगी और क्या कमी लगी। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, आपके समय को बचाने के लिए है। इसमें बहुत फायदे भी हो सकते हैं आपको, और हो सकता है कुछ ऐसी चीजें मुझे पता चले कि नहीं जी इसमें ये अच्छी बात नहीं है। तो ये कौन बताएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कमेंट करके जरूर क्लास के बाद अच्छे से बताइएगा कि इसमें ये अच्छी बात है सर और ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, 1200 रुपए आप एक महीने में खर्च करते थे, प्राइस कितना इंक्रीज किया, 7% बढ़ गया। तो जब 1200 रुपए खर्च करते हो भाई एक महीने में और 7% का इंक्रीमेंट लग रहा है, तो 7% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो 7% आप जानते हैं 1% कितना होता है, 12 रुपए। आप जानते हैं 1200 का 1% कितना है, 12 रुपया। तो 7% कितना होगा, 12 से 84 रुपया। तो आपको अतिरिक्त कितना देना होगा, क्वेश्चन ने पूछा था, वह अब खर्च करेगा। अच्छा, नाउ विल स्पेंड, ये नहीं पूछा कि अतिरिक्त कितना देना पड़ेगा, इसीलिए 84 नहीं होगा। पहले 1200 करता था, वो भी नहीं होगा। तो अब एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 84 रुपीज। चूंकि ये बढ़त है, क्या है ये, इंक्रीज है, देखो गौर से, इंक्रीज है, वृद्धि है, इसीलिए 84 रुपया इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चे, 1284 रुपये। 1200 तो वो पहले खर्च करता था, अब क्या हुआ, 7% महंगा हो गया, 7% इंक्रीज कर गया। 1200 का 7% होता है 84 रुपीज। तो 84 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 84 रुपीज अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है यहां तक साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ सॉल्ट रिड्यूस्ड बाय 16%। A family whose monthly expenditure on salt was rupees 350 will now spend। इंग्लिश में हिंदी में देख लीजिए, नमक की कीमत में 16% की कमी हुई। जिस परिवार का नमक पर मासिक खर्च 350 रुपए था, वह अब खर्च करेगा। ठीक है भाई, 350 रुपया खर्च करता था कोई, हर महीने कितना खर्च करता था, 350 रुपया। क्या हुआ इस बार, 16% की कमी हो गई है, 16% जो है ना ड्रॉप कर गया है, प्राइस कम हो गया। तो मंथली अगर 350 रुपए पहले खर्च करते थे और अब 16% का गिरावट आ गया है, 16% डाउन हो गया है, तो भाई 16% कम ही खर्च होगा ना। 16% प्राइस क्या हुआ, घट गया, रिड्यूस हो गया। तो 16% कैसे निकालेंगे इसका 16% निकालना बहुत ही आसान काम है। देखो आप जानते हो 2 डिजिट को छोड़ देते हैं तो 1% आ जाता है। तो 1% कितना है, 16 रुपया है। ठीक है, सॉरी 3.5 रुपया है, कितना है चलिए
आप जानते हैं 1% कितना है, 2 डिजिट को छोड़कर आता है 3.5 रुपया, 1% 3.5 है, तो 16% निकालना है भाई। कितना सिंपल है, 16 पंचे 80, 8 और 16 तिया 48, 8 56 रुपया। कितना हो जाएगा, 3.5 रुपये को 16 से गुना कर देंगे ना, 16 तिया 48 होता है, 16 3 48, और वो 50 पैसे अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 रुपीज़, तो इधर हो जाएगा 48 प्लस 8 56। ठीक है, 16 तिया 48 और 16 पंचे 80, 48 8 56, तो 56 रुपये क्या होगा, 56 रुपये भाई, 56 रुपये क्या होगा। अब ये देखो कमी हुई है, क्या हुआ है, कमी हुई है, रिड्यूस हुआ है, तो 56 रुपये बच जाएगा। अगर आप 350 रुपये का नमक हर महीने खाते हैं और प्राइस ड्रॉप कर गया है, रिड्यूस कर गया है 16% से, तो आप 16% तो बचा ही लेंगे ना, 16% आपका बच जाएगा, और जो कितना होगा, 56 रुपये होंगे, तो 56 रुपया बचेगा। अब क्या पूछा, वह अब खर्च करेगा, उसने आपका खर्च पूछा है, बचत नहीं पूछा है, खर्च पूछा है, तो 350 रुपये से आपका क्या होगा, 350 रुपये से आपका 56 रुपया बच जाएगा, जो कितना होगा, 294 रुपीज़। 50 रुपये जाएगा, 6 रुपये जाएगा, 294 रुपया। याद रखेंगे 56, अगर वो ये पूछता है ना कि कितना खर्च, कितना उसको बचत होगा, तो बचत अगर पूछता है सेव्ड अमाउंट बताओ, कितना वो सेव कर पाएगा या कितना वो बचा पाएगा, तब आप 56 देते। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा कितना खर्च अब होगा, तो 56 रुपये कम खर्च होगा, तो 350 में हम 56 रुपया घटा कर आंसर करेंगे, जो कि होगा 294 रुपीज़। क्लियर है यहाँ तक साथियों? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का जो 5th है, वो इसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, द प्राइस ऑफ सॉल्ट रिड्यूस्ड बाय 24%, अ फैमिली हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन सॉल्ट वाज ₹450 में से पर मंथ। देखो स्टेप बाय स्टेप है, प्रश्न को ना जब शुरू से फिर से दोबारा देखना, तो आप देखना मैंने बारीकी से प्रश्न को लाया हूं और बहुत ही कनेक्टेड किया हुआ है छोटी छोटी चीजों को। आप बस इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट करके वीडियो देख लो, और फिर आप देखना ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं, जब भी ये प्रश्न आएगा आप कर जाओगे। यूजुअल जो प्रॉब्लम है ना पूरे मार्केट की, कि एक तो कॉन्सेप्ट अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाता, बुक वगैरह उस तरह से सीक्वेंस से नहीं मिलते, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कभी कोई क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन। उस कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपको इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। तो एक बार ये सीक्वेंस को पूरा कीजिए, कंप्लीट कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए क्या आज की क्लास में बेहतर है और आज की क्लास की क्या डिमेरिट है। चलिए तो अगले सवाल पे चलते हैं। नमक की इंग्लिश में था, द प्राइस ऑफ सॉल्ट रिड्यूस्ड बाय 24%, अ फैमिली हुज मंथली एक्सपेंडिचर ऑन सॉल्ट वाज ₹450 में से पर मंथ। नमक की कीमत में 24% की कमी हुई। जिस परिवार का नमक पर मासिक खर्च 450 रुपये है, वह प्रति माह बचत करता है। देखो पिछले प्रश्न से ये प्रश्न अलग है, पिछले प्रश्न में था वह खर्च करेगा, मतलब वो खर्च की बात कर रहा था, अब कितना बचाएगा वो बचत की बात कर रहा है। अब किस चीज की बात कर रहा है, अब सेविंग की बात कर रहा है, बचत की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वो यूजुअली 450 रुपये खर्च करता है ना, हर महीने कितना रुपया खर्च करता है, 450। इस बार कितना रिडक्शन है, तो 24% का रिडक्शन है, 24% कम गया है प्राइस। कितना कमा है, 24% कमा है। तो भाई 24% निकालना पड़ेगा। इसका कैसे निकालेंगे, सिंपल सा तरीका है, 24 से मैं तो मल्टीप्लाई ही कर दूंगा डायरेक्ट। अगर मैं कहूँ 1% कितना है, तो 4 रुपीज़ 50 पैसा, आप लोग भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 24% कितना होगा, 24 पंचे 120, मतलब 12 रुपया होगा। 24 जगह 96, 96 और 12, 96 10, 106 तो 108, 108 रुपया होगा। 24 5 जा 120, मतलब 12 आएगा, और 24 4 जा 96, 96 में 12 ऐड करेंगे तो 106 एंड 2 108 आएगा। तो इसका मतलब वो कितना रुपया बचा पाएगा, 108 रुपीज़ बचा पाएगा। कितना बचा पाएगा, 108 रुपीज़, ये आंसर होगा। लेकिन अगर प्रश्न पिछले की तरह होता और आपसे पूछता कि बताओ अब कितना खर्च करेगा, है ना, तो आप क्या करते, 450 में ये घटाते 450 में क्या करते, 108 घटाते, और तब कितना आता, तो 342 आता। लेकिन इस बार वो पूछा ही नहीं है, इस बार ये सवाल है ही नहीं। इस बार क्या सवाल है, इस बार है बचत कितना करेगा। तो क्वेश्चन की बारीकी देखो, पहले पूछा खर्च कितना करेगा, अब कह रहा बचत कितना करेगा। ऐसे करके धीरे धीरे करके आप कनेक्टेड हो करके इस कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, कहता है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 17%। ठीक है,
price of sugar increased by 17%. A family whose monthly expenditure on sugar was rupees 1500 will have to pay how much extra? Will have to pay how much extra? चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि हुई। एक परिवार जिसका चीनी पर मासिक खपत 1500 रुपए था को कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, चीनी की कीमत में 17% की वृद्धि हुई है और एक परिवार जो 1500 रुपए खर्च करता था अब कितना एक्स्ट्रा खर्च करेगा? इस बार भी एक्स्ट्रा खर्च की बात करिए तो 1500 रुपए खर्च करता था, है ना, और इंक्रीमेंट कितना का हुआ है? बढ़ा कितना है? 17% बढ़ गया है। आप जानते हैं 1% कितना है इसका? 1% 15 रुपया है। 1% 15 है तो 17% कितना होगा भाई? 17% कितना होगा? 17 × 5 = 85 और 8 17 का ही 17 और 8 25 255 रुपया होगा। तो अब जो खर्च है वो 255 रुपया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट की बात है, वृद्धि हुई है। क्या हुआ है? वृद्धि हुई है, तो 255 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 17% चीनी महंगा हो गया है, चीनी कितना महंगा हुआ है? 17% महंगा हुआ है। अगर चीनी 17% महंगा हो गया है तो 17% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। किसका? 1500 रुपए का। 1500 रुपीज लेकर चीनी खरीदने जाता था, अब 17% महंगा हो गया, कहा कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? तो एक्स्ट्रा कितना देगा? तो 1500 का 17% ही एक्स्ट्रा देगा, और वो कितना होता है? तो भाई वो होता है 255 रुपए। कितना आंसर होगा? 255 रुपीज, 255 रुपए। क्लियर है यहां तक बच्चे? चलिए अब देखो यहां तक ध्यान देना, यहां तक था इसका इर्द गिर्द। ये कॉन्सेप्ट जो मुझे एक्चुअल में सिखाना है ना, उसका पेरिफेरल में तैयार कर रहा था। यहां पर मैं कनेक्ट करा, जो अलग अलग डॉट मिलेंगे ना, उस डॉट को मैंने अलग अलग तरीके से आपको करा दिया। ठीक है, गौर से देखिए अगर पूरा कॉन्सेप्ट एक बार। तो मैंने क्या कराया आपको? मैंने कराया सबसे पहले ये दिखाया कि भाई कितना % बढ़ सकता है या घट सकता है इन दो क्वेश्चन में। फिर मैंने क्या किया? वो अमाउंट कितना है या कितना कम या कितना ज्यादा है इन दोनों प्रश्न में, और फिर मैंने उस रुपए में कितना एक्चुअल में जो चेंज मनी है वो चेंज मनी की इन दोनों प्रश्न बात किया। तो 6 प्रश्न में बेसिकली मैंने बैकग्राउंड तैयार किया। अब यहां से ये कॉन्सेप्ट शुरू होगा। ठीक है, अब जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो इस जगह से शुरू होगा। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो यहां से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साथी मैं थोड़ा सा एक सिचुएशन आपको समझाता हूं। सपोज करो आप अपने घर के लिए हर महीने 2400 रुपए का चावल खरीदते हो। आप अपने घर के लिए, होता है ना बजट बनाते हैं ना, हम अपन बजट बनाते हैं, चावल में कितना, आटा में कितना, नहीं भी बनाते, मतलब डिपेंड करता है फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो अगर फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होता है तो कोई बजट की आवश्यकता नहीं होती, जो सामान जब लेना ले लो। और जब हमारा लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जब हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, तो फिर हम बजट बनाते हैं कि भाई दाल 10 केजी आएगा, 10 केजी में पूरा महीना चलाना, चाहे जो करो। ठीक है, इस तरह से बजट बनाते हैं। तो सपोज करो इस बजट के अकॉर्डिंग 2400 रुपए का आप चावल हर महीने खरीदते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। यहीं से पूरे प्रश्न जो वो बैकग्राउंड तैयार किया उसको कनेक्ट करते हुए अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो आप करेंगे। ठीक है, तो आप हर महीने 2400 रुपए का चावल खरीदते हैं। हर महीने घर के लिए जब भी गए 2400 रुपए का चावल खरीद लिया, जब भी मतलब हर महीने गए 2400 रुपए का चावल खरीद लिया। सपोज करो चावल के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, चावल के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर चावल के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ राइस मिल जाएगा। क्या होगा? आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ राइस मिल जाएगा हर बार। बट क्या हुआ, इस बार जब गए आप तो शॉपकीपर ने आपको बताया कि चावल ना 10% क्या हुआ है, महंगा हो गया है। ठीक है, चावल 10% क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ पहले ना क्वेश्चन सस्ता का है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, सस्ता हो गया है। 2400 रुपए का चावल आप गए खरीदने के लिए, हर महीने आप 2400 रुपए का चावल खरीदते हैं। ठीक है, क्लियर है सिचुएशन? थैला हाथ में आपके, हर महीने आप जाते हैं चावल खरीदने के लिए, 2400 रुपये पॉकेट में लेके जाते हैं, कहते हैं भाई चावल दे दो कुछ भी क्वांटिटी में। तो कुछ भी क्वांटिटी में जब आप चावल लेते हैं वही 2400 रुपया निकाल के उसको देते हैं। रेट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो जितना क्वांटिटी आप हर महीने बराबर ला रहे हैं, हर महीने बराबर मात्रा ला रहे हैं, बराबर रुपया दे रहे हैं 2400, और बराबर रुपया दे करके बराबर चावल खरीद रहे हैं। इस बार आप गए, इस बार क्या होता भाई देखो, इस बार जब आप खरीदने गए 2400 रुपये का चावल, तो वहां पर कहता है कि यार 10% जो है ना चावल सस्ता हो गया है। जो भी चावल का रेट है, हमें नहीं पता क्या रेट है, वो सस्ता हो गया है। कितना % सस्ता हो गया?
10% सस्ता हो गया। तो आपके पास दो चॉइस है, देखो 10% सस्ता होने का यही अभी कर रहे थे आप, तो इसका 10% कितना होगा 240 रुपया। तो अगर 10% सस्ता हो गया चावल तो 240 रुपया आपका बच सकता है, कम लग सकता है। 2400 रुपये का चावल पॉकेट में लेके गए, इधर पॉकेट, मेरे पास पॉकेट नहीं है सॉरी, तो 2400 रुपये इधर लेकर गए और आप चावल खरीदने गए, और जब आप चावल वाले को बोले कि भाई चावल दे दो जितना मैं ले जाता हूँ, तो उसने बोला इस बार तो सस्ता है चावल। का कितना सस्ता है, तो बोला 10% सस्ता है। तो 10% सस्ता है या 10% कम का मतलब हुआ कि भाई 2400 रुपये में 240 रुपया आपका बच जाएगा। अब आपके मन में लालच, ठीक है। अब देखो दो कैरेक्टर है, अगर मैं अपने आप को उस फेज में याद करूं जिस समय कि मैं बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता था और मैं घर के सब्जी वब्जी लाने जाता था घर के लिए, ठीक है, तो उस समय अगर ये सिचुएशन होता, मैं 2400 रुपये का चावल खरीदने जाता और अगर दुकानदार ने मुझे कहता 10% चावल सस्ता है, तो मैं कहता यार 240 रुपये जो बच रहे हैं दे दो और चावल उतना ही दो। उस समय मैं क्या कहता कि जो 240 रुपये बचेंगे ना, कितना बचेगा 10% बचेगा, 10% सस्ता हुआ 10% बचेगा, 2400 का 10% कितना 240। मैं कहता जल्दी दे दो, मुझे देता, मैं इधर 240 रुपये रख लेता, चावल उतना आके घर में डाल देता, ठीक है, वो 240 मेरा इनकम हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज की स्थिति में देखूं, आज जब मैं अपने ही घर का खुद ही मालिक हूं, तो तब क्या होगा, तब होगा यार 240 रुपये आज चावल सस्ता है, तो मैं कहूँगा यार चावल ही एक्स्ट्रा दे दो। 2400 रुपया लेकर गया, देखा यार चावल तो सस्ता है, आज डिस्काउंट है 10% का, मैंने कहा यार चावल ही दे दो, क्योंकि अब तो मैं एज अ मालिक सोच रहा हूँ, मैं घर का जिम्मेदार व्यक्ति सोच रहा है ये बात, तो क्या कहेगा आज सस्ता है चावल, चावल ही थोड़ा ज़्यादा घर में आ जाएगा, अरे इस महीने नहीं अगले महीने में थोड़ा खा लेंगे, है ना, तो पैसे लेके क्या फ़ायदा, 2400 रुपये तो हमारे पास बजट में है ही है। चलिए, तो हमने कहा उसको कि भाई चावल ही दे दो, उसने ना 5 केजी चावल एक्स्ट्रा दे दिया। कितना चावल दे दिया एक्स्ट्रा, 5 केजी चावल एक्स्ट्रा दे दिया। खुद बताना ये जो 5 केजी चावल दिया वो क्यों दिया एक्स्ट्रा, वो जो 5 केजी चावल दिया है वो सिर्फ इसलिए दिया ना क्योंकि 240 रुपये मैंने उसको दे दिए। अगर मैं चाहता तो 240 रुपये लेकर घर भी जा सकता था, मैं नहीं गया, मैंने कहा भाई चावल दे दो, और उसने मुझे 5 केजी चावल एक्स्ट्रा दे दिया। तो 5 केजी चावल के लिए रिस्पॉन्सिबल अमाउंट कौन सा है, ये 240 रुपये ही तो है, या तो 240 रुपये ले लो या 5 केजी चावल ले लो, इसका मतलब है 5 केजी चावल 240 रुपये का है, तो 1 केजी चावल कितने का होगा, काट देंगे 5, 1 केजी चावल 48 रुपये का होगा। कितने रुपए का होगा, 48 रुपये का होगा। आपसे यहाँ 4 प्रश्न पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा आज का प्राइस क्या है, प्रेजेंट आज का ये 48 है, एक पूछा जाएगा भाई पहले कितना प्राइस था वो भी निकालना सिखाएंगे, एक पूछा जाएगा आज चावल कितना खरीदा, आज खरीदा कितना, और चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले कितना खरीदा। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर तय होते हैं, ये 4 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये चारों प्रश्न आराम से अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न कहता है यदि गेहूं की कीमत 10% कम हो जाती है तो एक खरीदार 1200 रुपये में 4 केजी अधिक गेहूं खरीद सकता है, गेहूं का घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। द प्राइस ऑफ व्हीट रिड्यूस्ड बाय 10%, अ बायर कैन बाय 4 केजी मोर व्हीट ऑफ ₹1200, फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ व्हीट, फाइंड रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ व्हीट, ठीक है। द प्राइस ऑफ व्हीट reduced by 10%, a buyer can buy 4 kg more wheat for ₹1200, find the reduced price of wheat। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आंसर करना शुरू कीजिए, यहीं से असली क्वेश्चन शुरू हो रहा है आपके पेपर का। वो जो था वो बैकग्राउंड था, मैं निकालना बाना आपको सिखा रहा था कि 10% कैसे निकलता, कितना केजी ज़्यादा कितना केजी कम, वो कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, ठीक है। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं, मैं आपको हेल्प करता हूँ। भाई आप हर महीने 1200 रुपये लेकर जाते हैं गेहूं खरीदने, 1200 रुपये लेकर जाते हैं क्या खरीदने, गेहूं खरीदने, एवरी मंथ 1200 रुपीज का आप गेहूं खरीदते हैं, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट रिड्यूस्ड बाय 10%, यदि गेहूं के कीमत में 10% की कमी हो जाए, कम हो जाए, अब इस बार जब गए ना तो क्या हुआ, प्राइस रिड्यूस कर गया, 10% कम हो गया, तो 10% कम होने का मतलब है भाई 10% रुपया बच जाएगा, तो इसका 10% कितना होगा, 120 होगा।
आप जानते हैं एक किसी भी संख्या को अगर एक अंक छोड़ के डेसिमल लगा दें तो उसका 10% आ जाता है। तो 1200 रुपये का 10% 120 रुपया होगा। अब कहता है सवाल, अब कहता है कि 4 किलो अधिक गेहूं आ गया। भाई या तो 120 रुपया ले लो, 1200 रुपये लेकर तुम जाते थे, हर महीने 1200 रुपये लेकर जाते थे। इस बार जब तुम गए 1200 रुपये लेकर के तो उसने बोला कि 10% डिस्काउंट है, तो 120 रुपया बच गया। अब 120 रुपया तुम या तो लेके चले आओ या तुमने कहा गेहूं ही दे दो, तो उसने तुमको कितना एक्स्ट्रा गेहूं दिया, तो तुमको 4 केजी एक्स्ट्रा गेहूं दिया। कितना एक्स्ट्रा गेहूं दिया? 4 केजी एक्स्ट्रा गेहूं दिया। 4 केजी इसलिए दिया ना क्योंकि 120 रुपया आपने उसके पास छोड़ दिया, तो 1 केजी का रेट क्या होगा? 30 रुपया। याद करो ये 30 रुपया रेट कब होगा? यहां दो तरह के रेट होते हैं, एक आज का रेट जो कि घटा हुआ है एक्चुअल में, और एक पहले का रेट। तो गेहूं तुमको 4 केजी जो एक्स्ट्रा दिया हुआ आज दिया है या पहले दिया है? जरा सोच कर बताना। आज 120 रुपये तुमको बच रहे थे, आज की बात है ना ये, 1200 रुपये लेकर तुम आज गए सॉरी 1200 रुपये लेकर तुम आज गए। आज तुमको गेहूं बच रहा था 1200 का 10% जो कि 120 रुपया है। आज तुमने उससे एक्स्ट्रा गेहूं लिया तो 120 रुपये आज बच रहा था, उसमें 4 केजी गेहूं आज मिला है, तो जो प्राइस आया 30 रुपया, 4 केजी गेहूं मिला 120 रुपये में, तो 1 केजी का रेट 30 रुपया। वो कब का प्राइस? वो आज का प्राइस। तो आंसर क्या होगा? घटा हुआ मूल्य पूछा तो आंसर 30 रुपया होगा। मतलब कि आज वाला प्राइस या घटा हुआ प्राइस कितना होगा? 30 रुपया होगा। मुझे उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला सवाल है, करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है, कहता है यदि अंडे की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक खरीदार 150 रुपये में 5 अंडे अधिक खरीद सकता है। 30 अंडों की नई कीमत ज्ञात करें। ठीक है भाई, कहता है इफ द प्राइस ऑफ द एग इज रिड्यूस्ड बाय 20%, a buyer can buy 5 eggs more for rupees 150, find the new price of 30 egg। ठीक है भाई, 30 एग का रेट निकालना है, फंसाया है प्रश्न। तो देखो 150 रुपये लेकर आप हर महीने अंडे खरीदते होगे, मंथली होगा, वीकली होगा, या जब भी जाते थे, जरूरी नहीं, इसमें टाइम नहीं दिया है मंथली वीकली तो हम नहीं मान सकते। हम जब भी अंडे खरीदने जाते थे 150 रुपये लेकर जाते थे और कुछ अंडे लेकर आ जाते थे। इस बार क्या हुआ? इस बार कहा कि भाई रिड्यूस कर गया है। कितना रिड्यूस किया? 20% रेट कम हो गया। 20% कम होने का मतलब कितना होता है? 20% कम होने का मतलब कितना होता है भाई? तो 20% कम हो गया, 10% 15, तो 20% 30। अगर 10% किसी भी अंक को किसी भी संख्या को एक डिजिट छोड़कर दशमलव डाल दो तो उसका 10% आ जाता है। तो 10% 15, तो 20% कितना होगा? 30। मतलब कि आप 150 रुपये लेकर खरीदने अंडे जाते थे, 20% प्राइस कम हो गया तो 150 का 20% बच जाएगा। 150 का 10% 15, 20% 30 होता है, 30 रुपया बच जाएगा। अब 30 रुपये तुम्हारी मर्जी है, या तो पॉकेट में लेके आ जाओ, अगर तुम इरेस्पॉन्सिबल पर्सन हो, घर में तुम्हारी जिम्मेदारी अभी तय नहीं है तो तुम बचत पर ध्यान दो, और अगर तुम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तय है, तो तुम क्या करोगे? अंडे ही ले आओगे, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो अंडे तो अधिक आ गए, आज रेट कम है। ठीक है भाई, तो तुमने क्या बोला कि भाई कोई बात नहीं, तो एक काम करो, आज जो है ना 5 अंडे दे दो, मतलब अधिक अंडे दे दो। उसने आपको 5 अंडे दे दिए। कितना अधिक दिया? उसने आपको 5 अंडे दे दिए, 5 एग मोड़ दिया है। तो एक एग का रेट कितना? एक एग का रेट 6 रुपया। अब सवाल है ये 6 रुपया कब का रेट है? ये आज का रेट है या पहले वाला रेट है? आज तो घटा हुआ रेट है ना। तो चूंकि आज ही पैसा बचा, आज ही अंडे ज्यादा लिए, तो ये आज का रेट होगा, पहले का रेट होगा क्यों? ये तो आज ही का रेट होगा। तो आज का रेट आपके पास आ गया 6। प्रश्न ने कहा 30 अंडों की नई कीमत ज्ञात करें। न्यू मतलब आज वाला रेट है, न्यू मतलब आज वाला। 30 अंडों की ज्ञात करें तो 6 18 कितना होगा? 180 रुपया होगा। आज वाला रेट कितना है 30 अंडों का? 180 रुपये। क्लियर है? फिर से बता दूं, 150 रुपये में 20% बच रहा था, जो कि 30 होता है। 30 रुपये में 5 एग मिल रहा था, जो कि इसका मतलब एक का रेट 6 रुपया। 30 एग का पूछा है और वो भी आज वाला, तो 180 रुपया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा सा और बदलाव है। कहता है if the price of sugar increases by 30%, a buyer can buy 3 kg less sugar for rupees 520।
फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। कहता है यदि चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है, यदि चीनी की कीमत 30% बढ़ जाती है तो एक खरीदार 520 रुपए में 3 किलो चीनी कम खरीद सकता है। चीनी का मूल कीमत ज्ञात करें। इस बार मूल पूछा है, याद रखिएगा। ओरिजिनल पूछा है मतलब आरंभिक वाला, पहले वाला पूछा है, ठीक है। इनिशियल पूछा है, याद रखेंगे। इस बार अभी वाला नहीं पूछा है, पहले वाला पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है? पहले वाला पूछा है। चलिए तो ध्यान देते हैं भाई, 520 रुपए लेकर तुम हर महीने खरीदते थे चीनी, शुगर खरीदते थे हर महीने, क्वार्टरली, सप्ताह, जब भी जाते थे। कोई ये बात नहीं है कि ये इसमें कोई पैटर्न दिया हुआ है, बट ये कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 30%, अ बायर कैन बाय 3 kg लेस शुगर फॉर ₹520। अगर चीनी के मूल्य में 30% की, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो 520 रुपए में 3 kg चीनी कम आता है। इसका मतलब हुआ आप हर महीने 520 रुपए का चीनी खरीदते थे, इस बार क्या हुआ? 30% महंगा हो गया चीनी, 30% महंगा हो गया। 10% कितना भाई? 10% 52 रुपया है, तो 30% कितना होगा? तुरंत निकाल लेंगे, 3 गुना होगा, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, तो 156 रुपया होगा। मतलब कि अगर मैं 520 रुपये का चीनी खरीदने जाता था हर महीने, और शॉपकीपर मुझे एक निश्चित मात्रा में चीनी हर महीने दे देता था, मैं 520 रुपये लेकर जाता था, चीनी वो निश्चित मात्रा में देता था। कब तक? जब तक प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं आया, मूल्य में कोई बदलाव नहीं आया। तो मैं 520 रुपये लेकर गया, चीनी मुझे मिल गया, 520 रुपये लेकर गया, चीनी मुझे मिल गया, 520 रुपये लेकर गया, चीनी मुझे मिल गया। इस बार जब गया तो इस बार दिक्कत हो गई। इस बार बोला भाई 30% महंगा है, 30% महंगा है, ज्यादा है, अधिक है। अब मेरे पास दो चॉइस, या तो पॉकेट में पैसे हैं तो 30% पैसे उसके मुंह पे मारो और पूरा चीनी ले लो, यही चॉइस है ना भाई। अगर पैसे ज्यादा है तो दे दो उसको और पूरा चीनी ले लो जितना पहले लेते थे, और अगर पैसे नहीं है तो मत लो, कहो चीनी ही कम दे दो। तो आपने क्या आपने सोचा यार आज तो महंगाई है और पैसे भी नहीं है आपके पास, तो आपने कहा भाई पैसे तो उतने ही है, 520 ही है, जो करना कर लो। तो बोला कोई बात नहीं, अगर 520 का ही लोगे तो मैं पहले जितना मात्रा देता था उससे आपको 3 kg कम दूंगा। कितना कम दूंगा? 3 kg कम दूंगा। क्लियर लिखा है ना यहाँ पर, देखो 3 किलो कम दूंगा। तो 3 किलो कम क्यों दिया उसने? क्योंकि आपने 156 रुपये उसको नहीं दिए। अगर आप 156 रुपये दे देते, 520 का 30% जो कि 156 होता है, अगर आप 156 रुपये दे देते तो आपको 3 kg चीनी पूरा चीनी देता, कम नहीं देता। कम इसलिए दिया क्योंकि आपने उसको 156 रुपये नहीं दिए। चलिए 1 kg का रेट क्या होगा? 1 kg का रेट 52 रुपया, तो इसका मतलब है 52 रुपया रेट है पर kg का। अब सवाल है ये 52 रुपया कब का रेट है? ये 52 रुपया कब का रेट है? ये जो 52 रुपीज है रेट, ये कब का रेट है? तो ये रेट आज का है, आज का। आपसे लेकिन पूछा क्या है? पूछा है मूल कीमत, ओरिजिनल प्राइस, पहले वाला प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पूछा है। अब यहीं पर काम आएगा जो डॉट मैं पहले से कनेक्ट कर रहा था ना, जो कॉन्सेप्ट मैं पहले सिखा रहा था, अब वो यहाँ पर अटैच होगा आपको, ठीक है। वो क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अटैच होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आपने पहले 30% बढ़ गया, अगर पहले 100% रेट था तो आज का रेट 130% होगा। ध्यान देना, 30% मूल्य बढ़ गया है तो आज का क्या होगा? 130% होगा, और पहले वाला क्या होगा? 100% होगा ना। यही चीज सिखाया था। ओरिजिनल हमेशा 100%, 30% इंक्रीज है, बढ़त है, तो 130% होगा। अब ये 130% 52 के बराबर है, तो भाई 130% 52 के बराबर है, 52 के बराबर है। तो जो टाइप 1 में सिखाया था गिवन से डिवाइड आज से मल्टीप्लाई, तो वो आपको निकालना है। 100% कितना होगा? तो 130 से भाग लग जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें आरंभिक रेट निकालना है, प्रीवियस वाला निकालना है। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 13 से 4 बार में 4, 40। तो जो पहले वाला रेट था वो कितना था? 40। पहले वाला रेट कितना था? 40, और 40 में 30% बढ़ाकर रेट कितना आया? 52। देख लो करके, 40 का 10% 4 या 12, तो 52 हो जाएगा। मतलब कि जो पहले रेट था 40, उसमें 30% बढ़कर 52 बना था। तो प्रश्न ने क्या पूछा आपसे? ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल कितना होगा? 40 होगा, 40 होगा। क्या आंसर होगा? 40। अगर आज का पूछता तब आपका आंसर 52 होता, अगर आज का पूछता। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। अगला सवाल ऐसा ही है, कहता है इफ द प्राइस
of rice increases by 40%, a buyer can buy 2 kg less rice for rupees 250. Find the original price of the rice. यदि चावल की कीमत 40% बढ़ जाती है तो एक खरीदार 250 रुपए में 2 kg कम चावल खरीदता है। चावल की मूल कीमत ज्ञात करें। याद रखिएगा, ओरिजिनल प्राइस फिर से पूछा है, मूल कीमत फिर से पूछा है, तो परसेंटेज वाला जो काम किया वो फिर से करना पड़ेगा। चलिए आते हैं। कहता है आप 250 रुपए का चावल खरीदते थे। कितने का चावल खरीदते थे हर महीने? 250 रुपए का। हर महीने जाता था 250 रुपए देता था, चावल का एक कट्टा उठाता था, आ जाता था। चावल एक निश्चित मात्रा में लेकर आ जाता था। जब इस बार गया तो 40% महंगाई थी। 40% क्या थी? महंगाई थी। 40% महंगा हो गया। और 40% महंगाई का मतलब है कितना अधिक देना पड़ेगा भाई? तो इसका 10% कितना होता है? 10% 25, तो 40% कितना होगा भाई? 40% 100 रुपया होगा। तो आपके पास दो चॉइस है। अगर 250 रुपए का आप चावल लेते थे और चावल 40% महंगा हो गया है तो 100 रुपया दे दो ना, अधिक एक 100 रुपीज दे दो एक्स्ट्रा। 250 रुपए का चावल है, महंगा हो गया है। कितना महंगा हुआ भाई? 40% महंगा हो गया है। 100 रुपया दे दो। आपने नहीं दिया तो आपको सामान कम मिलेगा। कितना केजी कम मिला भाई? 2 केजी कम मिला। कितना केजी कम मिला? 2 केजी कम मिला, क्योंकि आपने 100 रुपये नहीं दिए। 1 केजी का रेट आ गया 50 रुपया। अब सवाल है, ये 50 रुपया तो आज का रेट है, क्योंकि आज कम मिला है। प्रश्न कहता है मूल कीमत ज्ञात करो, पहले वाला। तो भाई देखो, आज का रेट 40% महंगा है ना? पहले तो 100% होगा, आज का रेट तो 40% बढ़ा हुआ है। इसीलिए मैंने पहले समझाया था वो चीज। 140% जो कि आज का रेट है वो 50 रुपए के बराबर है। तो आपसे कहता है बताओ आरंभिक रेट बताओ, 100 रुपए वाला रेट बताओ क्या होगा? 50 को भाग लगेगा किससे? 140 से। किससे गुणा करेंगे? 100 से। क्यों गुणा करा है 100% से? क्योंकि हमें इनिशियल निकालना है। और ये कहाँ से सीखा? तो ये टाइप 1 में, गिवन से डिवाइड, आज से मल्टीप्लाई। कट गया, 0 0 कट गया। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7, तो ये 250/7 होगा। काटो, 7 या 21, 4 बचेगा 40, 7 बचे 35, 7 7 49। क्या आंसर होगा? 35 रुपये 71 पैसे। कौन सा रेट है? ये पहले वाला रेट है। आज का रेट पूछता तो क्या होता? 50 रुपया। आज 50 रुपीज पर केजी है, लेकिन अगर वो पहले वाला पूछता तो पहले वाला कितना होता? पहले वाला रेट होता 35 रुपये 71 पैसे, 71 पैसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज 40% महंगा है गेहूं। ये जो भी चीज है, चावल कितना महंगा है? 40% महंगा है। 40% महंगा है, तो आज का जो 50 रुपया रेट है वो 140% है। हमें चाहिए 100%। ओरिजिनल प्राइस निकालना है, मूल निकालना है, तो उसी को क्या करना पड़ेगा? 140 से भाग करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई। क्यों 100 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100 होता है, 100 होता है। पिछले आपको कॉन्सेप्ट में ये चीज समझा दिया था जब हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं एक बार फिर से। कहता है इफ द प्राइस ऑफ बनाना रिड्यूस्ड बाय 10%, चमन कैन बाय 2 एक्स्ट्रा बनाना फॉर ₹60। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर डजन। ध्यान देंगे, यदि केले की कीमत 10% कम हो जाए तो 60 रुपए में 2 अतिरिक्त केला खरीद सकता है। कौन? चमन। चमन 60 रुपए में 2 अतिरिक्त केला खरीद सकता है। मूल कीमत प्रति दर्जन ज्ञात करें। मूल कीमत प्रति दर्जन ज्ञात करें। ठीक है भाई। इफ द प्राइस ऑफ बनाना रिड्यूस्ड बाय 10%, चमन कैन बाय 2 एक्स्ट्रा बनाना फॉर ₹60। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर डजन। ठीक है, यदि 10% केले की कीमत में कमी हो जाती है तो 60 रुपए में 2 अतिरिक्त बनाना आ जाता है, तो प्रति दर्जन बनाना ज्ञात करें। चलिए, और वो भी कौन सा रेट निकालना है? मूल वाला, ओरिजिनल वाला। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आप सही उत्तर देंगे। अगर आप यहाँ पर सही उत्तर देने के काबिल बन जाते हैं, मतलब मैं मान सकता हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्ट अब तक मैं चाह रहा था सिखाना सीखा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी हैं। फिर से एक बार कहूँगा, कुछ एक नया ट्राई कर रहे हैं आपके समय को बचाने के लिए। आप सभी साथियों से उम्मीद है ये वीडियो पूरा देखें, अच्छे से देखें, फिर अपना जो जेन्युइन फीडबैक है ना वो कमेंट के थ्रू से एकदम अच्छे से बताएं कि गुरुजी इसमें ये चीज़ खराबी है, ये अच्छाई है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। अच्छे से बताएगा, जेन्युइन। और एक एक बच्चा कमेंट करेगा। ठीक है, एक एक बच्चा कमेंट करेगा। और सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए,
और हाँ, इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ मिरर ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लेना, मैथ मिरर ऑफिशियल, वो टेलीग्राम ग्रुप में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कहता है कि आप 60 रुपए का बनाना खरीदते हैं और क्या होता है, 10% प्राइस घट जाता है, 10% प्राइस घट जाता है। प्राइस 10% घट गया तो 2 अतिरिक्त बनाना मिल गया। कितना बनाना मिल गया, 2 अतिरिक्त। 10% कितना होता है भाई, 6 रुपया होता है, एक डिजिट को छोड़कर आएगा, है ना। 60 रुपए का आप बनाना खरीदते हैं, 10% बचत है तो 6 रुपया बच गया। 6 रुपये में 2 बनाना मिल गया, तो एक बनाना का रेट कितना, 3 रुपया आ गया, 3 रुपया। चलिए अब एक बात समझने वाली है, एक बनाना का रेट 3 रुपया, तो एक दर्जन में तो 12 बनाना होता है ना, प्रति दर्जन पूछा है, तो 12 बनाना का रेट कितना, 36 रुपया। सवाल है कि ये 36 रुपया कौन सा रेट है, आज वाला रेट है या पहले वाला रेट है। अगर प्रश्न पूछता आज प्रति दर्जन बनाना क्या है, तो आज वाला रेट तो आप तुरंत निकाल देते, 36 रुपया, ये आ जाता आंसर। लेकिन प्रश्न मूल कीमत पूछ रहा है, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, पहले वाला। और आज का प्राइस 10% क्या है भाई, कम है, आज का प्राइस 10% कम है। जब 10% मूल्य घट गया है तो बताओ 90% ही होगा ना, 100% ओरिजिनल प्राइस, 100% तो इनिशियल प्राइस, 10% का रिडक्शन है, कमी है, तो 90% होगा ना। तो ये जो प्राइस है 36 रुपया, ये बेसिकली क्या है, ये जो 36 रुपया है ये 90% है, क्योंकि 10% की कमी हो रखी है। तो आज का जो प्राइस बनेगा वो 10% कम हो जाएगा। आपसे कहता है ओरिजिनल बताओ, ओरिजिनल कितना होगा, 100% होगा। ठीक है भाई, ओरिजिनल कितना होगा, 100% होगा। तो आप काट दो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 बार में, तो आंसर होगा 40 रुपया। तो अगर पूछता आज कितने रुपए दर्जन है बनाना, तो 36, लेकिन चूंकि वो पूछ रहा पहले कितने रुपए था, तो आंसर होगा 40, 40 रुपीज प्रति दर्जन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यहां पर मात्रा भी पूछता है। अभी हमने क्या किया, बेसिकली 2 रेट निकाला, एक आज का रेट और एक पहले वाला रेट। ठीक है, एक आज का रेट और एक पहले वाला रेट। अब है आज का कंजम्पशन, आज कितना खरीदा भाई सामान, और एक पहले कितना खरीदा था सामान। ये 2 प्रश्न भी बनते हैं यहाँ पर। हालांकि इसको करने के एक और मेथड है, इस प्रश्न को मैं जल्दी एक ट्रिक से भी करा सकता हूँ। मतलब ट्रिक क्या है, इसको और छोटा करा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपके माइंड में ना एक बारीक कॉन्सेप्ट सेट किया है, तो मैं उसको ना छेड़ना नहीं चाहता। तो मैं जिस तरीके से अभी तक सवाल करा रहा था वैसे ही कराना चाहूँगा। मेथड मेरा ही निकाला हुआ है। एक और मेथड है, जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे और जब आप बहुत अच्छे मैथ में हो जाएंगे और मैं कभी आपको प्रैक्टिस मॉक सेट करा रहा हूँ, तो वहाँ पर एक मेथड और दिखा दूंगा आपको, आप पकड़ लेंगे। बट आज मैं मेथड में छेड़खानी नहीं करना चाहता। अधिकांश समय जो हम मैथ नहीं सीखते हैं ना, उसके पीछे मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है, मैक्सिमम प्रॉब्लम वो होती है बार बार जो सॉल्व करने का तरीका है, या जो वे मतलब जो मेथड है उसको चेंज करना, हर प्रश्न पर चेंज करना। जब आप बार बार प्रश्न को चेंज करने लगते हैं ना, मेथड को चेंज करने लगते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप कभी भी कोई मेथड डेवलप नहीं कर पाते, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप नहीं कर पाते, और वहीं पर मैथ परेशान करना शुरू करता है आपको। तो इसीलिए मैं इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान से आगे देखेंगे। कहता है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड बाय 15%. Due to this, Chaman bought 1.5 liter less quantity for rupees 600. ठीक है, find present price, present how much quantity he bought. He bought. पेट्रोल की कीमत में 15% वृद्धि हुई, इसके कारण चमन ने 600 रुपए में 1.5 लीटर कम पेट्रोल खरीदा। ज्ञात कीजिए उसने कितनी मात्रा में पेट्रोल खरीदा, कितनी मात्रा में पेट्रोल खरीदा। अच्छा, ये बोला कितनी मात्रा में खरीदा, इसका मतलब आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट में आज कितना उसने पेट्रोल खरीदा। तो सिचुएशन समझते हैं। ठीक है भाई, देखो 600 रुपए, तुम इस सिचुएशन को समझना, तुम हर बार जाते हो 600 रुपए का अपने कार में पेट्रोल डलवा लेते हो, ठीक है, या बाइक में या स्कूटी में, जितने जो भी है तुम्हारे पास, उसमें तुम जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, सामान्यतः यहाँ पर ये एग्जांपल बहुत फिट होता है। हम लोग की आदत होती है, जैसे मेरी आदत है, मैं जाऊंगा तो 2000 रुपए का पेट्रोल डलवाऊंगा, 2000 का ही डलवाना है। इसी तरह से बहुत बच्चे, बाइक जब मेरे पास थी तो मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, तो उस समय पेट्रोल सस्ता भी होता था। तो बाइक जब भी गया मैं 500 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। कार में मेरा पैटर्न है कि मैं जब भी जाऊंगा कितने का डलवाऊंगा, 2000 का। इसी तरह आपका भी नेचर है। तो मानते हैं कि आप जब भी जाते हैं
600 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं हर बार। कितने का डलवाते हैं भाई? 600 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं हर बार। गए, आपका एक लेवल है टंकी का, उतना तक आ जाता है, वो जो दिखने वाला कांटा होता है वो दिख जाता है कि भाई इतना पेट्रोल आ गया है। तो आप जब भी जाते हैं 600 रुपए का पेट्रोल डलवा देते हैं। इस बार क्या हुआ, इंक्रीज कर गया 15%। नहीं, पेट्रोल का प्राइस तो भाई आग लगता जा रहा है। तो इस बार गए तो कहता है भाई 15% ना महंगा हो गया पेट्रोल। 10% आप जानते हैं 60 है, 5% 30, तो 15% कितना होगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कैसे निकाला? 600 का 10% 60, 5% 30, 60 30 90, 15% 90। तो भाई कहा 15% महंगा हो गया पेट्रोल, इसका मतलब है 90 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसका मतलब है 90 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपने कहा नहीं देता, तो 1.5 लीटर कम पेट्रोल मिला। क्यों कम पेट्रोल मिला 1.5 लीटर? क्योंकि आपने 90 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दिया, तो आपको 1.5 लीटर पेट्रोल कम मिला। तो 90 रुपए की वजह से ही तो 1.5 लीटर पेट्रोल कम मिला ना। तो 1 लीटर का रेट यहाँ निकल जाएगा कितना? 15 6 का 60 रुपया। ठीक है भाई, अगर 90 रुपए देते तो पेट्रोल पूरा मिलता, हमने नहीं दिया तो 1.5 लीटर कम मिला। तो 1.5 लीटर किस के लिए रिस्पॉन्सिबल अमाउंट 90 रुपया है। 90 को 1.5 से भाग करेंगे आ जाएगा, 1.5 का मतलब 3/2 होता है, 60 रुपया होगा। इसका मतलब 60 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो जब आज का रेट 60 रुपया है और आज मैंने 600 रुपये का पेट्रोल खरीदा था, आज कितने का पेट्रोल खरीदा था भाई? 600 रुपये का। रेट क्या है? 60 है। तो 600 रुपये के हिसाब से मैंने पेट्रोल खरीदा था, 60 रुपये का रेट है, तो 1 लीटर यहां से नहीं निकल जाएगा। कितना लीटर खरीदा नहीं निकल जाएगा, तो 10 लीटर खरीदा होगा आज। 60 रुपये आज का रेट है, 600 रुपये का पेट्रोल खरीदा था, तो 10 ही लीटर खरीदा ना आज। अगर आपसे पूछता पहले कितना खरीदा था, तो भाई आज हमने कम खरीदा 1.5 लीटर, तो पहले कितना खरीदा था? 11.5 लीटर। आज 1.5 लीटर कम आया, आज 10 लीटर आया, पहले से 1.5 लीटर कम आया, तो पहले 11.5 लीटर आया होगा। यही हो सकता है। समझ गए बात मेरी? हमने क्या करा, 600 रुपये लेकर जाते थे, 15% महंगा हो गया, मतलब 90 रुपया मुझे और चाहिए, नहीं है तो 1.5 लीटर कम मिला, इसका मतलब 60 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब 60 रुपये लीटर पेट्रोल अगर है और 600 रुपये का खरीदा है और 60 रुपये आज वाला रेट है, तो 600 रुपये आज दे करके 60 रुपये के हिसाब से 10 लीटर खरीदा, जो कि पहले से 1.5 लीटर कम है। तो अगर आज का पूछा तो 10 और पहले से 1.5 लीटर कम है, पहले का पूछता तो 11.5। ये होता है। क्लियर है यहां तक सभी को साथी? पक्का पक्का? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक जो हमने बात करी थी वो, खैर वो कॉन्सेप्ट और है, लेकिन चलो आप बाद में बताऊंगा उस कॉन्सेप्ट को, अभी नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। कहता है द प्राइस ऑफ शुगर वाज रिड्यूस्ड बाय 12%। ड्यू टू दिस चमन बाउट 2.5 kg मोर क्वांटिटी फॉर ₹500। फाइंड एट प्रेजेंट हाउ मच क्वांटिटी ही बाउट। चीनी का मूल्य 12% कम हो गया, इसके कारण चमन ने 500 रुपए में 2.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदा। ज्ञात कीजिए उसने कितनी मात्रा में चीनी खरीदी। ठीक है भाई, चलो समझते हैं। भाई कह रहा है तुम हर महीने 500 रुपए का चीनी खरीदते हो, है ना? यही कह रहा है ना, हर महीने कितने का खरीदते हो? 500 रुपए का खरीदते हो। महीने, सप्ताह, दिन, जो भी कह लो, जब भी जाते हो शॉप पे 500 रुपए का खरीद लेते हो। अब क्या हुआ, महंगा हो गया है चीनी, नहीं सस्ता हो गया, महंगा नहीं हुआ, रिड्यूस कर गया। कितना परसेंट? 12%। तो इस बार जब गए तो 12% चीनी सस्ता हो गया है। अरे 12% इसका कितना होगा? 10% 50 है और 1% 5 है, 2% 10, 50 10 60, 12% कितना होगा? 60 रुपया। तो 500 रुपये का चीनी तुम हर बार खरीदते हो, इस बार 12% सस्ता हो गया, 12% कम हो गया, रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब 12% कितना होता है? 60 रुपया होता है। तो 60 रुपया तुम्हारा बच जाएगा, 60 रुपीज तुम्हारा बच जाएगा, 60 रुपीज तुम्हारा बच गया। अब तुम क्या करते हो, कहते हो नहीं जी बचाना नहीं है। तो बचाना नहीं है तो क्या होगा, अतिरिक्त सामान खरीद लो, तो तुम्हें 2.5 kg एक्स्ट्रा मिल जाता है इसी 60 की वजह से। तो 2.5 kg एक्स्ट्रा मिला क्योंकि 60 रुपये आपने नहीं बचाए। तो ये चला जाएगा 10 और ये कट जाएगा 25 से 4 बार में 6 चौक 24। तो 1 kg का रेट आ गया आपको, आज वाला रेट आ गया 24 रुपया। 60 रुपया तुम्हें बच रहा था, लेके घर चले आते तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता, नहीं लिया 1.5 kg तुम्हें, सॉरी 2.5 kg तुम्हें सामान कम मिल गया, मतलब एक्स्ट्रा मिल गया। कम नहीं मिला, क्या हुआ? मोर हुआ, एक्स्ट्रा मिल गया,
क्योंकि कम रेट हुआ है। तो 60 रुपया तुम बचत कर रहे थे, नहीं लिया तो 2.5 kg सामान मिल गया। अब 2.5 kg सामान मिला 60 रुपये की वजह से, तो 1 kg का रेट आ गया 24 रुपया, 24 रुपीज। अब ये 24 रुपया कब का रेट है? ये तो आज का रेट है, प्रेजेंट रेट है। प्रेजेंट रेट 24 रुपया है। और तुम कितना क्वांटिटी खरीदे आज? तो भाई 500 रुपये का तुमने खरीदा है, 24 रुपये के हिसाब से खरीदा है ना। आज वाला ही पूछा है, कितनी मात्रा खरीदा, आज वाला ही पूछ रहा है। तो 500 रुपये का सामान 500 रुपये में 24 के भाव से कितना आएगा? 4 से 6 बार में, 4 से 125 बार में, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12, 0 आ जाएगा क्योंकि 5 है डेसिमल। 48, 6 8 48, 2 आएगा, 6 3 18। तो आंसर होगा 20.83। कितना होगा आंसर? 20.83, 20.83। एक बात कहना चाहूँगा साथियों, हर प्रश्न को आप सॉल्व करने के लिए पूरा टाइम खुद का ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप प्रॉपर सॉल्व कर लेना, फिर मेरा सोल्यूशन देखना। क्योंकि मुझे समय आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही अच्छे से बचाना है, इसीलिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। अभी वीडियो अंत नहीं हुआ, अभी प्रश्न बचे हुए हैं। तो आप एकदम जेन्यून एफर्ट कमेंट जरूर डालना। एक एक बच्चा मुझे कमेंट करके बताएगा इसकी पॉजिटिव बातें और इसकी नेगेटिव बातें सभी, ठीक है। ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, क्योंकि मुझे आप ही को पढ़ाना है, तो आप ही मेरे जो भी हो दोस्त यार, जो भी कह लो, तो आप ही का काम है डिटेल से बताना। अ रिडक्शन ऑफ 2% इनेबल्स अ बायर टू बाय 250 ग्राम मोर सॉल्ट फॉर ₹40। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ही इनिशियली बाउट। 2% की कमी एक खरीदार को 40 रुपए में 250 ग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाता है। ज्ञात कीजिए उसने प्रारंभ में कितनी नमक खरीदे थे। अब देखो, अब पूछ रहा प्रारंभ वाला, इनिशियल वाला। क्या पूछ रहा है? इनिशियल वाला। फाइंड इनिशियली बाउट, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है इस बार? इनिशियली, पहले कितना खरीदा था, आरंभ वाला। तो आरंभ है प्रचंड, ठीक है भाई। तो चलो करते हैं, पहले अभी वाला निकाल लो, फिर आरंभ का निकाल लेंगे। भाई तुम 40 रुपए लेकर नमक खरीदते हो हर बार, इस बार 2% क्या हो गया, नमक सस्ता हो गया। हर महीने कितने का नमक खरीदते हो? 40 रुपए का। 40 रुपीज का हर बार नमक खरीदते हो। नमक 2% सस्ता हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो 2% आप जानते हैं, इसका 2% 80 पैसा होगा। अगर नहीं जानते तो मैं निकाल के बता देता हूँ। 1% 2 डिजिट को छोड़कर डेसिमल डालने से आता है, तो 1% 40 पैसा, तो 2% कितना होगा? 80 पैसा। तो आपने 80 पैसे बचा लिए। अब ये 80 पैसे की वजह से 250 ग्राम नमक आपको अधिक आ गया, तो रेट निकल जाएगा। जब आपको 80 पैसे की वजह से 250 ग्राम नमक अधिक आ गया है, आप जानते हैं 250 ग्राम है, इसको 1000 से भाग करेंगे तो 1 kg बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और 4 ये ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली हो जाएगा 80 पैसा को 4 से गुणा, तो 3 रुपये 20 पैसे। तो 3 रुपये 20 पैसे जो नमक है उसका आज का रेट है, प्राइस है। 3 रुपये 20 पैसे क्या है? प्राइस है। आप 40 रुपये लेकर जाते थे, 2% सस्ता हो गया। 2% सस्ता होने का मतलब 80 पैसे बच जाएगा। 80 पैसे आपने लिए नहीं, आपने कहा नमक दे दो, उसने 250 ग्राम नमक दे दिया। तो भाई 250 ग्राम 1 kg का चौथा हिस्सा है। 80 पैसे में आपको 1 kg का चौथा हिस्सा बचा, सामान मिला, इसका मतलब 4 गुना। तो 80 पैसे को 4 से गुना करेंगे तो 3 रुपया 20 पैसा आपका क्या हुआ? 3 रुपया 20 पैसा आपका रेट पड़ गया 1 kg नमक का, आज का रेट है। तो प्रश्न कहता है नमक पहले कितना खरीदा था। हम एक काम करते हैं कि भाई आज कितना खरीदा ये देख लो। 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से 40 रुपये में कितना नमक आया होगा? ये डेसिमल जाएगा 1 और 2 अंक है तो 2 0 0 0 कट गया, 4 8 32 और इसको काटेंगे 100 को तो 12.5 आएगा। तो भाई 12.5 kg आज खरीदा है। कितना खरीदा? 12.5 kg। अगर प्रश्न कहता आज कितना क्वांटिटी खरीद के आया तो आंसर होता 12.5 kg। प्रश्न ने नहीं पूछा आज कितना खरीद के आया, प्रश्न कहता पहले कितना खरीदता था। तो भाई आज जो खरीदा वो 250 ग्राम ज्यादा है, आज जो खरीदा वो 250 ग्राम ज्यादा है। आज 12.5 kg खरीदा, तो पहले 12.25 kg खरीदता था। पहले कितना खरीदता था? 12.25 kg खरीदता था। ये वाला उत्तर होगा, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। आज 12.5 खरीदा है, आज कितना खरीदा है? 12.5, और ये 250 ग्राम अधिक है पहले की तुलना में, तो पहले 12.25 kg होगा। तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं हम आंसर 12.25 kg। ठीक है भाई, चलिए
लास्ट क्वेश्चन है आज का, और मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को खुद से ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस प्रश्न को खुद से कीजिए और ये एक प्रश्न बता देगा कि आपने थॉरली आपने कितना सॉल्व किया या नहीं किया। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे देंगे। आपके सामने ये प्रश्न है और इसका उत्तर मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। याद रखेंगे, दो बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, इस प्रश्न का उत्तर और साथ में ये जो नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया, ये इसके प्लस और माइनस दोनों बताएंगे। आप अच्छी बात आज की क्लास में क्या हुई और बुरी बात आज की क्लास में क्या हुई, मुझे जानना है आपसे। मेरा एक प्रयोग है, तो ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही साथियों, थैंक्स इस सेशन को देखने के लिए। अगर आप ऐसे वीडियो लगातार देखना चाहते हैं तो मैथ मिरर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास का पीडीएफ लेने के लिए मैथ मिरर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम सही लिखा है ना भाई, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। ऑफिशियल याद रखेंगे, मैथ मिरर ऑफिशियल चैनल का नाम है। इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और आपको इसका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो और क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, और इसी तरह से ढेर सारे वीडियो लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।